61% increase in चार धाम pilgrims in first 3 days of यात्रा विज लास्ट ईयर। क्या अर्थ हुआ? 61% इंक्रीज। देखो, इंक्रीज का अर्थ होता है वृद्धि या बढ़ोतरी, तो 61% की बढ़ोतरी इन चार धाम पिलग्रिम्स। पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थयात्री, तो चार धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में 61% की वृद्धि इन फर्स्ट 3 डेज ऑफ यात्रा के पहले 3 दिनों में विज लास्ट ईयर। विज मतलब की तुलना में, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पिछले साल की तुलना में यात्रा के पहले 3 दिनों में ही इस साल चार धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में 61% की वृद्धि दर्ज की गई। तो सेंस क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और एक ये बहुत खूबसूरत पिक्चर आपके सामने है, और इन्हीं तीर्थ स्थलों को देखने के लिए लोग इतनी मेहनत करके वहाँ पे जाते हैं, तो आपको और हमें तो यहीं पे दर्शन हो जा रहे हैं, तो धन्य भाग हमारे। नीचे लिखा है द वर्जियोनिंग नंबर्स हैव लेफ्ट मैनी वरीड रिगार्डिंग द हिल टाउन्स कैरिंग कैपेसिटी। क्या अर्थ हुआ? द बर्जियोनिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, नंबर संख्या, हैव लेफ्ट मैनी वरीड का मतलब होता है चिंतित। तो जो ये तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इससे काफ़ी लोग चिंतित में आ गए, काफ़ी लोगों को चिंता हो गई है। रिगार्डिंग द हिल टाउन्स कैरिंग कैपेसिटी, रिगार्डिंग संबंधित द हिल टाउन मतलब पहाड़ी कस्बा, पहाड़ी क्षेत्र। कैरिंग कैरिंग का मतलब होता है ले जाना, ढोना, रखना। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हिल टाउन की कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो चार धाम हैं तो हिल टाउन में बसे हुए हैं, तो इनकी जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी है कि कितने तीर्थयात्री सुविधाजनक रूप से यहाँ रह सकते हैं, कितने तीर्थयात्री सुविधाजनक रूप से आ जा सकते हैं, तो वो सब कैरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी इन हिल टाउन्स की है, तो उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी सब के चलते जो है कुछ लोगों के लिए ये बात चिंता का विषय हो गई है। चलो पढ़ते हैं इधर। सिंस द चार धाम यात्रा बिगेन ऑन May 10, सिंस चूंकि द चार धाम यात्रा बिगेन शुरू हो गई थी ऑन May 10 10 मई को। देखिए, बिगिन वर्ड होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। याद रखना इस बात को। और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती ही है, ये तो हम अनगिनत बार आपको बता चुके हैं। तो सिंस द चार धाम यात्रा बिगेन ऑन May 10, चूँकि 10 मई को चार धाम यात्रा शुरू हो गई थी, अराउंड 1.5 लाख पिलग्रिम्स, लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्री, हैव विजिटेड, दर्शन कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, द 4 हिमालयन श्राइन टाउन्स। 4 4 हिमालयन मतलब हिमालय में बसे हुए, श्राइन का मतलब होता है मंदिर या तीर्थ स्थल, टाउन का मतलब शहर या कस्बा। तो ये जो 4 हिमालयन श्राइन टाउन हैं, तो इनमें जो है 1.5 लाख लोगों ने जाके दर्शन किए। और ये कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये जो है हिमालयन श्राइन टाउन्स हैं, ऐसे करके है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि 10 मई को चूंकि चार धाम यात्रा शुरू हुई थी, और तब से लेकर अब जब की यात्रा के 3 दिन गुजरे हैं, तो अब तक जो है इन चारों हिमालयन श्राइन टाउन में लगभग 1.5 लाख लोगों ने जाके दर्शन किए हैं। ठीक है, इस तरह से करके। दिस इज ए मैसिव इंक्रीज, दिस यह इज है, एक मैसिव का मतलब होता है बड़ा, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वृद्धि है, यानी कि जो तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है पिछले साल के मुकाबले इस बार जो बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी वृद्धि है, अराउंड 61%। और ये वृद्धि लगभग 61% की है फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में, जब 95,000 पिलग्रिम्स,
जबकि 95,000 लोग अराइव्ड पहुँचे थे एट द श्राइन टाउन, श्राइन टाउन्स में अर्थात यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में एंड बद्रीनाथ में इन द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों में। कहने का मतलब यह है कि पिछले साल पहले 3 दिनों में 4 धाम पे जो है 95,000 लोग पहुँचे थे और इस बार जो है उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और वो लगभग 1.5 लाख हो गई और इस तरह से 61% की वृद्धि जो है यात्रियों की संख्या में हो गई, तीर्थ यात्रियों की संख्या में। पर्टिकुलरली नोटवर्दी इज़, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, नोटवर्दी का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, आवश्यक, महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण बात यह है द केदारनाथ श्राइन विच विटनेस्ड ए 67% इंक्रीज इन फुटफॉल। देखो फुटफॉल का क्या मतलब होता है, वैसे फुटफॉल का मतलब होता है जब हम चलते हैं ना तो जो पैरों की आहट होती है, पैरों के चलने की जो आवाज़ होती है उसको फुटफॉल कहते हैं। तो फुटफॉल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने ज़्यादा पैरों की आवाज़ उतनी ही ज़्यादा तीर्थयात्रियों की संख्या। तो फुटफॉल का मतलब यहाँ पे तीर्थयात्रियों की संख्या से है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि केदारनाथ जो श्राइन है यानी जो केदारनाथ के अंदर मंदिर है, विच विटनेस्ड, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है 67% इंक्रीज, इतने परसेंट वृद्धि इन फुटफॉल, तीर्थयात्रियों की संख्या में, सिंस इट्स पोर्टल ओपन्ड ऑन May 10, जब से इसके द्वार खोले गए हैं। और कब से खोले गए हैं? 10 मई से। लास्ट ईयर, पिछले साल, यहाँ तक का सेंस क्लियर हो गया था ना आपको। कहने का मतलब यह है कि केदारनाथ के जब से द्वार खोले गए हैं अर्थात 10 मई से लेकर के अब तक जो वहाँ तीर्थयात्रियों के जाने की संख्या है उसमें 67% की वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर, पिछले साल 44,992 पिलग्रिम्स विजिटेड द हिमालयन श्राइन। अगर पिछले साल की बात करें तो 44,892 तीर्थयात्रियों ने इस हिमालयन श्राइन के दर्शन किए थे इन द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों में, विच इंक्रीज्ड टू 75,139 दिस टाइम। और इस बार ये संख्या बढ़कर के जो है 75,139 हो गई है, यानी कि लास्ट ईयर ये 44,892 थी और इस बार जो है पहले 3 दिनों में ये 75,189 हो गई है, 39 सॉरी। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्रियों की संख्या है, हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है बाय 61%, 61% इन गंगोत्री, गंगोत्री में एंड 59 इन यमुनोत्री, और 59% जो है वो यमुनोत्री में बढ़ गई है। इन बद्रीनाथ 15,432 डिवोटीज़, देखो डिवोटी का मतलब होता है भक्त या श्रद्धालु, अराइव्ड पहुँचे इन द फर्स्ट 2 डेज ऑफ द यात्रा लास्ट ईयर। तो पिछले साल पहले 2 दिनों में जो बद्रीनाथ है वहाँ पे 15,432 भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। अब यहीं पे एक छोटी सी न्यूज़ और दी गई है, तो चलो साथ में इसको भी पढ़ ले रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हुई भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है 54 ईयर ओल्ड बेंगलुरु पिलग्रिम डाइज एट यमुनोत्री, 5th डेथ सिंस बिगिनिंग ऑफ यात्रा। क्या मतलब हो रहा है कि 54 साल का एक बेंगलुरु के रहने वाला एक तीर्थयात्री, यानी कि कोई तीर्थयात्री रहे जिनकी उम्र 54 साल थी और बेंगलुरु के वो रहने वाले थे, डाइज, उनकी मृत्यु हो जाती है एट यमुनोत्री, यमुनोत्री में, 5th डेथ, और इस तरह से ये 5वीं मृत्यु है सिंस बिगिनिंग ऑफ द यात्रा, यात्रा की शुरुआत से। अर्थात जब से यात्रा की शुरुआत हुई है तब से अब तक 5 लोगों की मृत्यु वहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वो 54 साल के एक व्यक्ति हैं जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, उनकी यमुनोत्री में मृत्यु हो गई। तो कैसे क्या हुआ, पढ़िए आगे। 54 ईयर ओल्ड पिलग्रिम, 54 वर्ष के एक तीर्थयात्री विष्णु कुमार, जिनका नाम विष्णु कुमार था,
फ्रॉम बेंगलुरु, जो बेंगलुरु के रहने वाले थे, पास्ट अवे, वो गुजर गए ड्यूरिंग ए विजिट टू यमुनोत्री श्राइन, यमुनोत्री श्राइन की के दर्शन करने के दौरान ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को। सेंस क्लियर हो गया ना कि संडे की शाम को बेंगलुरु के रहने वाले एक विष्णु कुमार नाम के 54 साल के तीर्थयात्री यमुनोत्री में दर्शन करने के दौरान ईश्वर को प्रिय हो गए। आफ्टर सफरिंग कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, आफ्टर सफरिंग, सफ़र का मतलब होता है सहना, है नी, परेशानी उठाना। कार्डियक रिलेटेड, कार्डियक का मतलब होता है हृदय संबंधी, कार्डियक रिलेटेड मतलब हृदय संबंधी, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलताएं, समस्याएं, बीमारी। तो कोई उनको हृदय संबंधी बीमारी हुई, कोई हृदय संबंधी जटिलताएं हुई और उसी के चलते उनको इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। दिस मार्क्स द फोर्थ फैटेलिटी, दिस यह मार्क करता है, यानी चिन्हित करता है क्या, फोर्थ फैटेलिटी, चौथी मृत्यु। और इस तरह से ये चौथी मृत्यु हुई एट द श्राइन, इस मंदिर में या मंदिर के दर्शन के दौरान, सिंस द बिगिनिंग ऑफ चार धाम यात्रा, जब से चार धाम यात्रा शुरू हुई है तब से इस श्राइन में, किस श्राइन में, यमुनोत्री, यहाँ पे ये चौथी मृत्यु है। एंड फिफ्थ ओवरऑल, और पांचवी जो है वो ओवरऑल इन द 4 हिमालयन श्राइन। और अगर चारों हिमालयन श्राइन की बात करें, है नी, अगर चारों तीर्थ स्थल की बात करें तो उनमें ये पांचवी मृत्यु है और यमुनोत्री में जो है चौथी मृत्यु है। तो भाई मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तो यमुनोत्री में इतनी मृत्यु क्यों हो रही है, बाकी में क्यों नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यमुनोत्री में बहुत ज़्यादा तकड़ी चढ़ाई हो और जब लोग चढ़ाई चढ़ते हों तो उनको हृदय संबंधी दिक्कतें हो जाती हों? तो अगर आप में से कोई गया हुआ है तो ज़रा बताना कि क्या मामला है। पुलिस ने कहा ऑन मंडे को दैट कुमार वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द श्राइन, कि कुमार मंदिर से लौट रहे थे। व्हेन ही फेंटेड, जब वो फेंट हो गए। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अर्थात वो बेचारे मंदिर से वापस आ रहे थे तभी वो बेहोश हो गए। इन राम मंदिर एरिया ऑफ यमुनोत्री ट्रैक, यमुनोत्री का जो ट्रैक है, जो यमुनोत्री का रास्ता है, तो वहाँ पे राम मंदिर कोई पड़ता है, तो वहीं जो राम मंदिर का एरिया है उसी में वो बेहोश हो गए। ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू द नियर बाई हेल्थ सेंटर। ही वॉज इमीडिएटली का मतलब होता है शीघ्र ही, तो ही वॉज इमीडिएटली, उनको शीघ्र ही ले जाया गया टू द नियर बाई हेल्थ सेंटर। नियर बाई का मतलब होता है पास ही का, हेल्थ सेंटर मतलब जहाँ पे इलाज होता है, अर्थात कोई हॉस्पिटल होगा। वेयर, जहाँ पे डॉक्टर ने डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, हिम, उनको, डेड, मृत। ठीक है, तो तुरंत ही उनको, जैसे मतलब वो बेहोश हुए यमुनोत्री के राम मंदिर एरिया में, तो उनके बेहोश होने पे तुरंत ही उनको जो है पास के किसी हॉस्पिटल ले जाया गया, हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से करके ये पिछले 3 दिनों में, जब से यात्रा शुरू हुई है, पांचवी मृत्यु है और चौथी मृत्यु ये यमुनोत्री श्राइन में है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक की समस्या से जो है काल के गाल में समा जाते हैं, कुछ और भी बीमारी के कारण ऐसा हो जाता है। तो भाई जब यात्रा पे जाएं तो अपना विशेष ख्याल रखें, और अगर आपको ऑलरेडी कुछ हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो आपको तो इंटेंसिव केयर लेके वहाँ पे जाने की आवश्यकता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से करके ये न्यूज़ थी, और आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, आपका धन्यवाद।